कार्डियो इज़ कंप्लीट। अब स्टार्ट करेंगे बैक वर्कआउट। मैंने हमेशा कहा जो आप कार्डियो करते हैं वेट ट्रेनिंग के बाद करिए, बट फॉर माई बॉडी टाइप आई रियलाइज़ कि अब मेरा इस पॉइंट पे मेन गोल रहता है कि फ़ैट लॉस। मसल जो मैंने लर्न किया मेरी बॉडी में उतनी जल्दी लूज़ नहीं होती, गेन मैं आराम से ठीक ठाक कर लेता हूँ, बट फैट लॉस इज़ अ चैलेंज फॉर मी। तो मैं डिवाइड करने के लिए 10 मिनट पहले कर लिया, 15 मिनट बाद में कर लूँगा, कुछ सुबह कर लिया, तो मेरी ओवरऑल जो है कार्डियो दिन की मेंटेन नहीं होती इस तरीके से। लेट्स स्टार्ट अवर वर्कआउट। स्ट्रेचिंग थोड़ी सी, वार्म अप थोड़ी सी कर ली हमने। स्ट्रैप्स लगा लेता हूँ मैं, बिकॉज आई डोंट वांट कि बाइसेप्स और फोरआर्म ज़्यादा एक्टिवेट हो। 2 सेट करेंगे। और आज जो हम लोग चैनल पे सीरीज़ चल रही है HIIT, स्लो नेगेटिव स्लो पॉजिटिव, 1 एक्सरसाइज ईच सेट, वो नहीं कर रहे, आज स्टैंडर्ड वाला कर रहे हैं, वो हम कंटिन्यू करेंगे बाद में, बिकॉज दिस इज़ मोर अबाउट माई फुल डे ऑफ ईटिंग एंड वर्कआउट। क्या केबल पुल डाउन स्टैंडर्ड कहाँ से ग्रिप करना है, अगर यहाँ से करेंगे तो थोड़ा बार स्ट्रेट आएगा आपका, ऐसा बाइसेप्स इन्वॉल्वमेंट कम होंगी, बट यहाँ से अगर करेंगे वाइड आएगा, थोड़ी सी बाइसेप ज़्यादा होगी बट इनर कॉन्सेंट्रेटेड बैक पे आएगा। सो दोनों चीज़ें करनी चाहिए आपने। अगर आपका कुछ भी एक वर्किंग स्टाइल है उसी को आप बहुत सालों तक कर रहे हैं तो आपकी पूरी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। छोटी छोटी चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। कभी कभी यहाँ से पकड़ के भी आप कर सकते हैं तो आपकी आउटर बैक ज़्यादा आएगी, कभी यहाँ से पकड़ के कर सकते हैं आप, लेकिन बहुत इतना वाइड जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस मूव बिटवीन दिस रेंज एंड दिस रेंज, पूरी बैक का काम यहाँ से यहाँ तक में आपका हो जाएगा। फर्स्ट सेट ले रहे हैं, 2 सेट करेंगे। जब नॉर्मल वर्कआउट भी करता हूँ तो कोशिश ये रहती है कि 2 सेट में ही निपटा दे, तीसरे तक जाने की ज़रूरत ना पड़े। लेट्स गो। इस एक्सरसाइज में एक चीज़ है, अगर आपको पंप नहीं आ रहा है ना तो उसमें सिर्फ आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, वेट ड्रॉप कर दीजिए। पंप नहीं आ रहा मतलब बैक पे आई नहीं रही, सिंपल फंडा। अगर आपकी मसल काम कर रही है कि नहीं कर रही, पंप नहीं आ रहा, बट अगर आप 10 रैप लगा रहे हो फिर भी पंप नहीं आ रहा है तो कुछ दिक्कत है। और वो दिक्कत तभी सॉल्व हो सकती है जब आप वेट ड्रॉप करके उसको प्रैक्टिस करते हैं। कि हर चीज़ प्रैक्टिस पे होती है, कोई भी स्पोर्ट प्रैक्टिस होता है। क्रिकेट में श्रेयस अय्यर का देखो, पुल शॉट वीक था, भाई प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। आपका कट शॉट वीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपका बैक में पंप नहीं आता, प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। जब क्रिकेट में आपकी शॉट नहीं लग रहे तो आप मैच में 140 की गेंद खेल के प्रैक्टिस नहीं कर सकते। वहाँ पे कोच आपको नेट्स में थ्रो डाउन कराता है, भाई खेलो, यहाँ से मारो, धीमे में मारो। तो एवरीथिंग इज़ अ प्रैक्टिस। आपका पंप नहीं आ रहा, वेट कम करके प्रैक्टिस करिए। आप 30 रैप मारिए, 40 रैप मारिए, वहाँ पे पंप लाइए पहले। हाउ डज़ दैट फील, रिमेंबर दैट फीलिंग, और उस फीलिंग को, उस मसल माइंड कनेक्शन को रेप्लिकेट करिए दोबारा मेन हैवी सेट में। बिना प्रैक्टिस के कुछ पॉसिबल नहीं है। 20-20 साल लोग लग जाते हैं, तभी भी कुछ नया सीखते रहते हैं। चलो लेट्स गो। कोई भी सेट लेने से पहले मन में एम बनाओ, कितने रैप करूँगा, अपना टारगेट सेट करो। मशीन में ऐसे ही घुस जाना विदाउट एनी एम वो अच्छी चीज़ नहीं है। कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, भाई पढ़ाई भी कर रहे हो, एम लेके होता भाई ये टेस्ट में इतना नंबर फोड़ूंगा, ये मेरा एम है, या 10 में से 6 क्वेश्चन ठीक करके ही आऊँगा। तो हमारा 10 रैप का एम है, 10 रैप से नीचे छोड़ेंगे नहीं वेट को, बस ये सोच लो भाई छोड़ना नहीं है वेट, चाहे मर जाऊँ। चल वेरी गुड टेक्निक विच आई लर्न ड्यूरिंग माई कॉम्पिटिशन डेज की कोई भी बॉडी पार्ट कर रहे हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट करिए और स्ट्रेच करिए। बहुत लंबा स्ट्रेच नहीं, छोटा सा स्ट्रेच, एंड देन अगेन कॉन्ट्रैक्ट। दैट विल इंक्रीज द ब्लड फ्लो, इट विल स्ट्रेच द फैशिया। फैशिया इज अ स्मॉल लेयर ओवर द मसल। जब तक फैशिया ग्रो नहीं होगा मसल को ग्रो करने का रूम नहीं मिलेगा। सेकंड एक्सरसाइज हम करेंगे टी बार रोइंग। यूजुअली वहाँ पे फ्री वेट टी बार है, वो मैंने करनी छोड़ दी है बिकॉज ऑफ माई रेगुलर बैक इश्यूज़। डेडलिफ्ट अभी मैं नहीं करना छोड़ दी है। स्क्वाट हमेशा स्मिथ मशीन में लगाता हूँ, थोड़ा सा बस बीइंग अ लिटिल कॉशियस।
दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एक्सरसाइज बिकॉज ये जो बैक की थिकनेस बनती है ना इससे, मिडल बैक की, गजब। 1 2 3 लेट्स गो अप। स्लाइटली होल्ड करेंगे। वन टू थ्री, इसमें मारेंगे एक डॉप सेट लगाएंगे। पहले हेवी लगाया, फिर लाइट किया, ड्रॉप करके, एंड ड्रॉप में फिर होल्ड किया। जब होल्ड भी नहीं हो रहा था फिर नॉर्मल। नेक्स्ट मारेंगे, ये वाली रोइंग मुझे बड़ी पसंद है, जो ये वाली मशीन है उसको लगाते हैं। चलो, ज़्यादा अपना हार्ट रेट अप नहीं चाहिए, सिंगल आर्म इज़ बेटर। वाई आई प्रेफर डूइंग बोथ आर्म्स, कम टाइम में हो जाता है और ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट बॉडी का बढ़ता है। बट आप दोनों कर सकते हैं, कभी ये किया कभी वो किया, मतलब किसी चीज़ का एडवांटेज क्यों छोड़े, ट्राई एवरीथिंग। ये मैंने खुद ही अपने हिसाब से निकाला है कि जब इसको आप उठाते हैं तो बेसिकली इसको जब आप उठा रहे हैं ना तो उसको बाहर पुल करिए। मतलब जब हैंडल यहाँ पे है, ट्राई टू पुल इट आउट लाइक दिस, बिकॉज दिस मोमेंट इज़ लाइक बैक पे आपका वो आ रहा है। हालांकि इसमें आपकी मसल या बैक बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी बिकॉज वो ऑलरेडी यहाँ पे है, बट जस्ट दैट एफर्ट ऑफ पुलिंग इट टुवर्ड्स यू ना, बस वो लैट का एक्टिवेशन, दैट एक्स्ट्रा लास्ट 5-6% ऑफ एक्टिवेशन एंड द मसल माइंड कनेक्शन। मतलब अगर मेरे हाथ में बहुत हैवी वेट है और उसको बस मैं रोके हुआ हूँ तो एफर्ट तो बाइसेप पे आ ही रहा है ना, बिकॉज रेजिस्टेंस तो लगी रहा है ना। इसीलिए जब वेट यहाँ पे है और मैं इसको बाहर पुल कर रहा हूँ, ये बाहर जा ही नहीं सकता, ये तो ऊपर जाएगा, बाहर जा ही नहीं सकता, बट एटलीस्ट देयर इज़ सम कॉम्पोनेंट ऑफ वेट और वो एक्टिवेशन तो मिल ही रहा है आपको। चलो भाई, लास्ट एक्सरसाइज फॉर बैक। अब ठीक है वेट, ये वेट सही है, कॉन्ट्रैक्शन मस्त आ रहा है। अब थक जाते हैं ना, थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं, कम बैक अगेन एंड come on, two more. ये मेरी बहुत फेवरेट एक्सरसाइज है, बहुत टाइम बात कर रहा हूँ और इसमें आपने देखा मैं स्विंग नहीं कर रहा। ऐसे अगर आपको लो वेट से करके बताऊँ, व्हाट आई वाज डूइंग वाज बैक लॉक्ड है, कॉन्ट्रैक्शन ये ले रहा हूँ मैं। मतलब ये चीज़ बहुत लोग ऐसे मारते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर जब ये मार लिया तो आगे आके भी स्विंग कर रहे हैं। जितना बैक को स्टडी रखेंगे ना, बेसिक यार, बिल्कुल भाई बेसिक है, बॉडी बिल्डिंग बहुत बेसिक है, बस उसी बेसिक को आपने रोनते रहना भाई, दिन रात वही करना आपने, सेम बेसिक चीज़ करनी है, फैंसी कुछ है ही नहीं भाई, कुछ नहीं है यार। कवर ड्राइव आज भी वैसे ही मारते हैं भाई, वही टेक्निक है, हर कोच वैसे ही सिखाएगा, कुछ फैंसी है ही नहीं भाई ज़िंदगी में सिर्फ है मेहनत। अरे तो मैं कर चुका हूँ, दोबारा क्यों कर रहा हूँ। कट। लास्ट एक्सरसाइज फॉर माई बैक, मैं मारूंगा श्रग्स, और मैं श्रग्स हमेशा बैक के साथ ही मारता हूँ क्योंकि श्रग्स मेरे हिसाब से बैक का ही पार्ट है। बिहाइंड द बैक श्रग्स सबसे बेस्ट होता है यार। मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, बट इससे जो फ़ायदा आता है किसी से नहीं आता। वेट थोड़ा लाइट अभी फर्स्ट सेट कर रहा हूँ। फोरआर्म्स में मस्त नर्व्स नहीं, पूरा वेन्स आ जाती ना, तो देखने में अच्छा लगता है। श्रग्स में यार एक चीज़ बताऊंगा कि बहुत लोग बहुत हैवी जाते हैं, मतलब यहाँ पे 150-150 किलो लगा लेते हैं और फिर वो ये करते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। इससे बॉडी पार्ट्स हैं, ट्रैप्स और काफ, इन दोनों का ट्रीटमेंट रेस्ट ऑफ द बॉडी से बहुत अलग होता है। उसका रीज़न ये है कि ये दोनों सबसे ज़्यादा यूज्ड मसल होती है, ग्लूट्स ऑल्सो, बट सो ग्लूट्स में भी सेम चीज़ काम करती है। इनको अप्रोच करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड लॉट ऑफ अदर
एक्सपर्ट्स ऑल्सो से दिस कि दे रिस्पॉन्ड बेटर टू अ हायर रेप रेंज, ऑन है ना? तो दे रिस्पॉन्ड बेटर टू अ हायर रेप रेंज, वाई? बिकॉज काफ दिन भर आप यूज़ करते हैं, चल रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, काफ यूज़ हो रही है। श्रग्स आप थैले पकड़ के मार्केट से आ रहे हैं, सब्जी पकड़ के आ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सामान डंबल उठाया, मोस्टली आप कुछ बाइसेप से नहीं उठा रहे, उठाया हुआ है, श्रग्स पे बहुत ज़्यादा लोड आता है। सो दीज मसल्स आर यूज्ड एवरी डे एंड उनके ऊपर कॉन्स्टेंट लोड पड़ता है। सो फॉर सम रीज़न ये ना बड़ी ज़िद्दी मसल बन जाती है। तो इनको हिट करने के लिए यू नीड अ सेपरेट अप्रोच। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या अगर आप जिम नहीं आ रहे, कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे कि आप घर पे यार पोछा लगाने, मतलब बेंच, चेस्ट उतनी यूज़ नहीं करते आप, ठीक है ना? ठीक है, कोर यूज़ करते हैं, स्क्वाट्स इतनी यूज़ नहीं करते आप, ट्राइसेप इतनी यूज़ नहीं करते आप। कौन घर में कौन सा ऐसा काम होता है कि आप कौन से जाले ऐसे निकालते हैं या घर से नहीं निकालते, जाले भी ऐसे निकालते हैं। तो ट्रैप्स और काफ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। तो दे नीड अ डिफरेंट अप्रोच, क्योंकि वो ज़िद्दी हो चुकी हैं इतना काम कर करके कि उनको अलग तरीके से हिट करना पड़ता है। सो आई बिलीव डूइंग मोर देन 15 रेप्स ये वो ग्रो करती हैं। अगर आप बहुत हैवी लगा के सेम 6 to 8 to 10 रेप्स करते रहेंगे, आपको उतना रिस्पॉन्ड मिलेगा नहीं। आप ट्राई कर सकते हैं, मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ वैसे, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। एक और सेट मारते हैं 20-20 का लगा के, देन विल बी डन। मैं सिर्फ श्रग्स के 2 सेट करता हूँ, क्योंकि मेरी जो ट्रैप्स हैं थोड़ा जल्दी ग्रो करती हूँ, ज़्यादा ग्रो करती हैं। तो जब मैं कॉन्टेस्ट प्रेप में था तो सिर्फ उसमें ठीक है, अभी तो इतनी चिंता है नहीं, बट कॉन्टेस्ट प्रेप में एक ये भी चिंता रहती है कि कोई बॉडी पार्ट ओवर ग्रो ना कर जाए और आपकी स्टेज पे सिमेट्री ख़राब ना कर दे। तो इसीलिए मेरे शोल्डर्स और ट्रैप्स काफ़ी जल्दी ग्रो करते थे। तो अगर जो वीक बॉडी पार्ट है, जैसे बैक में हफ्ते में 2 बार भी करता था, लेकिन श्रग्स तो मैं मतलब 10 दिन में 1 बार करता था, तो सिर्फ 2 सेट, तब भी ग्रो करते थे। तो आई थिंक वो सबका रहता है बॉडी में कि कुछ जल्दी ग्रो कर रहा है, कुछ नहीं ग्रो कर रहा है, वो आपको खुद का ही लर्न करना पड़ेगा और उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। 1 2 3। नीचे जाके पूरा छोड़ दो वेट को, पूरी स्ट्रेच होना दो एंड कीप द हेड पोजीशन स्टेबल। ये ऊपर नीचे नहीं, सामने रखो या नीचे रखो, एक जगह आप स्टेबल कर दो। सो दैट वाज आवर कंप्लीट बैक वर्कआउट डन। 15 मिनट अभी कार्डियो और करूँगा मैं, और उसके बाद अपना 20 लाइफ वे प्रोटीन सेम 1 स्कूप, एंड देन फिर उसके बाद मील लेंगे 1 घंटे बाद, एंड देन थोड़ा काम करेंगे और डे एंड करेंगे। Back from the dead.